हेलो फ्रेंड, मैं नीलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स पर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 14वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं एकांक आवेश या एक कूलम आवेश से आप क्या समझते हैं और एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या फिर आप लोग जानते होंगे कि किसी भी धारावाही चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। फिर से हम लोग समझते हैं, कहता है कि किसी धारावाही चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर आप लोग जानते होंगे, विद्युत धारा बराबर आवेशों का परिमाण परिमाप कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि प्रति सेकेंड, तो नीचे समय हो गया, आवेशों के कहता है इस तरह से। फिर समझते हैं, किसी भी धारावाहिक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड मतलब बटा में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों के परिमाण को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर होता है आवेशों के परिमाण बटे क्या, समय। और विद्युत धारा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, I से, और आवेश को Q से, और समय को किससे, T से। तो I बराबर आप लोग पढ़े होंगे Q बटे T, I बराबर Q बटे T। अगर हम निकाले विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बराबर आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। अब बटा नीचे समय है, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अर्थात हमको क्या मिल गया, कूलम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति सेकेंड। और आप लोगों को बता दे कि कूलम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक एम्पियर बराबर एक कूलम प्रति सेकेंड। फिर से I बराबर Q बटे T, तो I विद्युत धारा हो गया। अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रा लिखे तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बराबर आवेश का एसआई मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक आप लोग जानते होंगे कि कूलम होता है, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो एक एम्पियर बराबर एक कूलम प्रति सेकेंड। अर्थात कूलम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी आप लोग क्या पढ़े, कूलम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि एक एम्पियर बराबर क्या है, एक एम्पियर बराबर एक कूलम प्रति सेकेंड। तब प्रति मतलब क्या, बटा में सेकेंड। अब एक एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। अब एक कूलम को किससे, सी से, और सेकेंड नीचे भी क्या करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर अभी इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक कूलम में एक से गुना कीजिए, तो एक कूलम, और एक एम्पियर में एक सेकेंड से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एम्पियर गुने एक सेकेंड। एक एम्पियर गुने क्या, एक सेकेंड। तो ये हो गया एक कूलम। तो एक कूलम बराबर एक एम्पियर
गुने 1 सेकेंड, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। अब देखिएगा हम लोग एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, इकाई आवेश मतलब 1 कूलम आवेश को डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं दसवां के अनुसार। ठीक है, 10th क्लास में आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे। 1 कूलम आवेश से आप क्या समझते हैं, चाहे 1 कूलम आवेश क्या है या इकाई आवेश क्या है, इस तरह से। ठीक है, तो 1 कूलम आवेश को हम परिभाषित कर रहे हैं। कहता है किसी भी धारावाही चालक से यदि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विधारा प्रवाहित हो, फिर से किसी धारावाही चालक से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विधारा प्रवाहित हो तो आवेशों का परिमाप 1 कूलम कहलाता है। फिर से हम लोग देखते हैं 1 कूलम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड चाहे 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि यदि किसी चालक पदार्थ से या फिर यदि किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर, आराम से आप लोग लिख ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको लिखवा रहे हैं, बोल रहे हैं। कहता है कि किसी धारावाही चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विधारा प्रवाहित हो, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विधारा प्रवाहित हो तो आवेशों का परिमाप 1 कूलम कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा 1 कूलम आवेश क्या है। किसी भी धारावाही चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में यदि 1 एम्पियर विधारा प्रवाहित हो तो आवेशों का परिमाप 1 कूलम कहलाता है। ठीक है, या फिर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर याद करें कि 1 कूलम आवेश क्या है, तो इस तरह से, जिसे कि आप लोग जानते होंगे, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कूलम के नियम, और उसमें बताए थे कि यदि 2 बिंदुवत आवेश को निर्वात या हवा में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल के Q1 Q2, अर्थात कहने का मतलब है कि विद्युतीय बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कब, जब हवा या निर्वात में रखेंगे तब। ठीक है, तो F ही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना, R²। आप लोग जानते होंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या कूलम कर दिए, 1, मतलब Q1 का मान भी 1 कूलम और Q2 का मान भी क्या कूलम, 1 कूलम, एवं R बराबर 1 मीटर, R बराबर के मीटर, 1 मीटर कर दिए। ठीक है, R बराबर कितना मीटर, 1 मीटर। इसलिए FE बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताए थे 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। अब देखिए Q1, तो Q1 का मान क्या कूलम, 1 कूलम, गुने Q2 का मान भी क्या कूलम, 1 कूलम, अब बटा में R², तो R का मान क्या मीटर, 1 मीटर, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और मीटर के स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब इसी को अगर हम हल करें तो इस तरह से देखते हैं, से कहने का मतलब है इस तरह से FE बराबर यहां पर लिख दे रहे हैं हम, FE बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, तो प्रति मतलब बटा में चल जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है, गुने 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, अब कूलम में कूलम से गुना करेंगे तो कूलम स्क्वायर, अब बटा में क्या है 1 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो प्रति में था तो ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा, FE बराबर क्या बच गया, FE बराबर हमको मिल गया, FE बराबर मिल गया 9 गुने 10 के पावर 9 कौची न्यूटन। FE बराबर हमको मिल गया 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1 कूलम आवेश
या एकांक आवेश को फिर से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए देखते हैं हम लोग। हम क्या किए थे, कूलॉम के नियम से चले, जब दो बिंदुवत आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखते हैं निर्वात में, तो F ही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है, R स्क्वायर होता है। तो यदि Q1 बराबर Q2 बराबर के कूलम मान लें, 1 कूलम मान लिए, और दूरी कितना मान लिए, दोनों आवेशों, दो बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी कितना मान लिए, 1 मीटर मान लिए। तो इसको अगर हम कैलकुलेट किए तो Fe बराबर हमको आ गया 9 × 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी एकांक आवेश को डिफाइन कर सकते हैं कि यदि दो आवेशित वस्तु को, दो आवेशित, ऊपर Q1 चार्ज था, ऊपर Q2 चार्ज था, तो दो आवेशित वस्तु को निर्वात में, कुछ भी रखे हैं, निर्वात या हवा में, तो 1 कूलम आवेश को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इसको 1 कूलम आवेश को पीछे भी डिफाइन किए कि यदि किसी धारावाही चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाप अगर 1 एम्पियर हो, तो आवेशों का परिमाप 1 कूलम कहलाता है। या फिर 1 कूलम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि दो आवेशित वस्तुओं को निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा हो, फिर से इस तरह से, यदि दो आवेशित वस्तुओं को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए और उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो आवेशित वस्तुओं का परिमाप 1 कूलम कहलाता है। फिर से हम लोग समझते हैं, कहता है कि निर्वात में दो आवेशित वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए और उस पर लगने वाला विद्युतीय बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाप 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो वस्तु का आवेश या वस्तु के आवेश का परिमाप 1 कूलम या एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 1 कूलम आवेश से आप क्या समझते हैं, या एकांक आवेश क्या है, इकाई आवेश क्या है। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यदि दो आवेशित वस्तुओं को निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखने पर यदि उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो आवेशों का परिमाप 1 कूलम या एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि एकांक आवेश क्या है। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, निर्वात में या हवा में दो आवेशित वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाप 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो आवेशित वस्तु के आवेशों का परिमाप 1 कूलम कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना प्रोटॉन होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अब हम लोग 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि 1 प्रोटॉन पर आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित मौलिकन है जिस पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन धन आवेशित मौलिकन है जिस पर आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम क्या करते हैं कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इस तरह से, चूंकि अभी बताएं
कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम माइनस में। ठीक है, यहां पर संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पर चिन्ह नहीं लेते हैं। ठीक है, अब बताओ आप लोग, इस तरह से 1 कूलम आवेश को हम लिख सकते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुने 1 कूलम, गुने क्या 1 कूलम लिख सकते हैं। अब ये गुना में तो इस तरफ आके भागा में, अर्थात हम लिख सकते हैं 1 कूलम बराबर, एक गुना में थे तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, अर्थात 1 बटा इधर 1 है 1 बटा ई, यानी कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम इतना इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना गुने 1 कूलम था, तो ये गुना में तो इस तरफ आके भागा में कर दिए, गुना में तो इस तरफ आके भागा में, अर्थात 1 बटा 1.6 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 1 कूलम बराबर दशमलव हटाएंगे, तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, यानी कि 10 बटे 1 दशमलव हट गया तो 16 हो जाएगा। अब ये नीचे माइनस में है, तो जब नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, आप लोग जानते होंगे नीचे माइनस तो ऊपर जाएगा प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आएगा क्या हो जाता है माइनस। यहाँ माइनस में था तो ऊपर जाएगा क्या हो गया प्लस में हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं 1 कूलम बराबर 10, अब ये 19 है तो 19 है 10 के पावर 19 में से हम 10 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी 10 और 10 इससे कॉमन है, यानी कि 10 हमको कितना हो जाएगा 100, इससे 10 लेंगे या 10 यहाँ है तो 10 आएंगे कितना 100, तो जब इससे हम 10 लेंगे तो ये कम जाएगा, अर्थात हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 के पावर 19 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 के पावर 18, क्यों, क्योंकि आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 18 कितना होगा 19, तो हम यहाँ 18 कर दिए तो इससे 10 ले लिए तो 10 पहले से भी है तो 10 यहाँ पर कितना हो गया 100, अब बटे में नीचे कितना है 16, बटा में नीचे कितना है 16। अब क्या करते हैं 100 में हम 16 से भाग देंगे, तो जब हम 100 में 16 से भाग देंगे तो आएगा 6.25 गुने 10 के पावर कितना हो गया 18। मतलब कहने का मतलब है कि 100 में जब हम 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6.25, गुने कितना था 10 के पावर 18, तो 10 के पावर का लिख दिए 18 इतना इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब है कि एकांक आवेश अर्थात 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम माइनस लेते या प्लस लेते, अगर माइनस लेते इलेक्ट्रॉन निकलता, प्लस लेते प्रोटॉन निकलता, यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह न लिए हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या भी होगा प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण जितना होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है। अंतर यही है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। ठीक है, तो अगर 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने की बात आती है तो ये दोनों क्या होगा सेम होगा। अगर माइनस लेंगे तो माइनस में इतना आता, चूंकि संख्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं तो नेगेटिव चिन्ह नहीं लेना पड़ेगा, अर्थात प्लस ही लेंगे, तो अब प्लस लेंगे तो पर भी यही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है समान होती है, और वह कितना होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। एकांक आवेश, इकाई आवेश, यूनिट चार्ज, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।